Good morning, students. Today we will revise some important questions of lesson 1, crop production and management. Okay. First of all, we will discuss the fifth question, that is explain how fertilizer are different from manure. अब देखो, मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि कैसे टाइप से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लर्न करना है. वेरी इजी. ओके. पहला है फर्टिलाइज़र एंड नेक्स्ट इज मैन्योर. फर्टिलाइज़र में फर्स्ट पॉइंट है, these are the mixtures of chemical compounds rich in nitrogen, phosphorus, potassium, etc. manufactured in factories. ये उन केमिकल कंपाउंड्स का मिक्सचर है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम. आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजन जो है ग्रोथ के काम आता है. ओके. तो जो और ये कहाँ पे बनाया जाता है फर्टिलाइज़र? फैक्ट्रीज में. ठीक है. मैन्योर है, दीज आर द ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. ये वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कैसे बनाया जाता है? प्लांट्स और एनिमल्स के वेस्ट जब डिकम्पोज होते हैं. डिकम्पोज मतलब जैसे सड़ गल जाते हैं. ठीक है. तो हमें क्या मिलता है फिर? मैन्योर. आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में भी जो गाय वगैरह पालते हैं उन्होंने एक पिट बनाया होता है. ठीक है. पिट मतलब एक खड्डा बनाया होता है, वहाँ पे वो जो गोबर बोलते हैं जिसे काउडंग, उसे डालते हैं और एट लास्ट वो डिकम्पोज होके क्या बन जाता है? मैन्योर. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक सच दैट नाइट्रोजनस, फॉस्फेटिक एक्सेट्रा. जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है? नाइट्रोजनस, फॉस्फेटिक एक्सेट्रा. ठीक है. और मैन्योर जो है दे कंटेन अ मिक्सचर ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स रिसाइकल्ड फ्रॉम बायोमास वेस्ट. ठीक है. इसमें क्या होता है? बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं न्यूट्रिएंट्स के, और जो किससे रिसाइकल होते हैं? बायोमास वेस्ट, मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स के वेस्ट से. ठीक है. नेक्स्ट इज दे आर इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म. ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो मैन्योर है दे आर नॉट इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म. ठीक है. फर्टिलाइज़र दे आर इजी टू स्टोर और ट्रांसपोर्ट. फर्टिलाइज़र को हम लोग इजीली स्टोर भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इतने एक्सेस में नहीं होते हैं. ठीक है. और जो मैन्योर है हम लोग इसे स्टोर भी नहीं कर सकते और ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनलिमिटेड फॉर्म में होता है. ठीक है. और एंड द लास्ट पॉइंट इज इट इज़ हार्मफुल इफ़ यूज्ड इन एक्सेस. अगर हम लोग फर्टिलाइज़र को अपने फील्ड्स में ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा? हमारे क्रॉप्स को नुकसान होगा. ठीक है. और नेवर हार्मफुल टू सॉइल. मैन्योर को आप लोग चाहे जितना भी डालो, कभी भी ये हमारे सॉइल के लिए भी और हमारे क्रॉप्स के लिए हार्मफुल नहीं होगा. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन which we will discuss, that is question number 7, which is very important, जो आप लोगों के पेपर्स में भी आ सकते हैं. ठीक है. इफ़ wheat is sown in खरीफ सीजन what would happen? डिस्कस. अगर वीट को आप लोग खरीफ सीजन में उगाओगे तो क्या होगा? इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि कितने सीजन्स होते हैं. मतलब कि जिन सीजन्स में हम लोग क्रॉप्स को उगा सकते हैं वो सीजन्स कौन से हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं. जो एक है खरीफ सीज़न, खरीफ क्रॉप, और एक है रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप वो होते हैं जिन्हें हम लोग रेनी सीजन में उगाते हैं. ठीक है. मॉनसून में वो होते हैं जैसे मेज़, बार्ले. ठीक है. और जो रबी क्रॉप्स होते हैं वो विंटर सीजन में उगाया जाता है, जैसे वीट. ठीक है. अब जब हम लोग वीट को
खरीफ सीज़न में उगाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, ऑब्वियसली जब हम लोग वीट को खरीफ सीज़न में उगाएंगे तो वीट तो विंटर वाला क्रॉप है, मतलब रबी क्रॉप है, और उसे पानी ज़्यादा मिलेगा। और हमें पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि रबी क्रॉप के लिए मतलब वीट के लिए कम पानी चाहिए, टेम्परेचर भी लो होता है। ठीक है, अगर आप लोग इसको खरीफ सीज़न में उगाएंगे तो उसको पानी भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी होगी तो जो क्रॉप है वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा, इट ड्रूप्स डाउन। ठीक है, और वो हेल्दी ग्रो नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो आपको यही समझने की ज़रूरत है कि खरीफ क्रॉप में कौन कौन से होते हैं और रबी क्रॉप कौन से होते हैं। तो आप लोग कैसे लिखोगे? वीट इज़ रबी क्रॉप सच दैट इट इज़ ग्रोन इन विंटर। ठीक है, जो वीट है वो रबी क्रॉप है और ये विंटर में उगाया जाता है, और जब उस टाइम लो टेम्परेचर होते हैं और लेस वाटर रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर इफ वीट वर सोन इन खरीफ सीज़न ड्यूरिंग रेनी सीज़न, अगर वीट को आप लोग खरीफ सीज़न में उगाओगे जो कि रेनी सीज़न है, इट विल नॉट get more water, and which is harmful to crops, and the wheat crops droops down, it would not grow healthy. आगे आप लोगों को समझ में? ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग एक और क्वेश्चन रिवाइज करते हैं, दैट इज़ एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन अ फील्ड। आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है कि अगर हम लोग किसी भी फील्ड में रेगुलर कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन करेंगे, ठीक है, तो उस फील्ड पे, उस सॉइल पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर एडिड रेगुलरली इन द फील्ड। क्रॉप्स अच्छे से उगे, उसके ग्रोथ अच्छे से उगे, इसलिए इसके लिए आप लोग जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र रेगुलरली ऐड करते हैं। ठीक है, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र आर द न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। और जो मैन्योर और फर्टिलाइज़र वो डालते हैं फील्ड में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। ये क्या करते हैं? दे कैन चेंज द नेचर ऑफ सॉइल। वो सॉइल के नेचर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, सॉइल जो रियल में उसके जो जितने भी इम्पॉर्टेंस है वो उसको लॉस कर देते हैं बार बार हम लोग जब फर्टिलाइज़र और मैन्योर डालते हैं। एंड द सॉइल में बिकम मोर अल्कलाइन। सॉइल है वो ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगा या ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा विद एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जब बार बार हम लोग ये पोटाशियम, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइज़र्स या मैन्योर डालेंगे तो वो सॉइल के जो ओरिजिनल जो उसकी ओरिजिनलिटी है उसको क्या कर देगा? कम कर देगा। वो या तो ज़्यादा अल्कलाइन हो जाएगा, मतलब बेसिक हो जाएगा, या ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, जिससे कि जो हमारी सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस डिस्कस किए। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड